हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम भारत के दो प्रमुख पद यानी कि जो संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों का कॉमन डिस्कशन करेंगे, यानी कि इनके बीच में अंतर क्या है इसको समझेंगे, ताकि आप लोगों को याद करना थोड़ा आसान हो जाए। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जितनी भी एग्जाम होती है, वनडे एग्जाम, उन सभी में इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इसके। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस पर डिस्कशन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर हम जब शुरू करेंगे क्लास को, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एक संविधान में भाग दे रखे दो, एक भाग 5 और एक भाग 6। भाग 5 में किसका उल्लेख है? भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है। किसका है? केंद्र सरकार। यानी भाग 5 में केंद्र सरकार का उल्लेख है और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। तो भाग 5 में अगर क्वेश्चन कभी आता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 5 में, और राज्यपाल का उल्लेख कौन से भाग में है, तो भाग 6 में है। अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ध्यान रखना आपको, है ना। यही दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। क्या है कि राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ना। राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, और राज्यपाल की नियुक्ति होती है। एक अंतर और इनमें रहता थोड़ा सा कि राज्यपाल का जो राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है तो राज्यपाल का कोटा निर्धारित होता है। कोटा निर्धारित मतलब वोट देने का। जैसे राष्ट्रपति को वोट को देते हैं एक लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ये राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या निर्धारित होता है, कोटा निर्धारित होता है, कोटा, है ना, यहाँ रीति निर्धारित होती है। लेकिन ये अनुच्छेद आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, राज्यपाल में नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इसके लिए एक अनुच्छेद और अलग हो जाएगा, यहाँ पर महाभियोग। क्योंकि राष्ट्रपति पर क्या लगता है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब ये तीनों अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगता, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल को हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति पर नहीं थी। राज्यपाल को नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, तो राज्यपाल को हटाने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लगती है। लोकसभा और विधानसभा के लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उस पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये 3 बेसिक अंतर है। तो हम यहाँ पर शुरू करेंगे क्लास को। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको थोड़ा अनुच्छेद याद रखना है, तो अनुच्छेद के लिए आपको ट्रिक याद कर सकते हो, पक्कानी कोका दुयो दशम, है ना। ये ट्रिक आप याद करोगे थोड़ा आसान रहेगा। पद का मतलब होता है कि पद, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, भारत में जो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है वो कौन सा अनुच्छेद में है, 52 में, है ना। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अब अगर तुम क्या करोगे, इसी को अगर यही क्वेश्चन अगर आता है राज्य में, है ना, यही क्वेश्चन कहाँ पर आता है, देखो राष्ट्रपति कहाँ पर होता है, केंद्र सरकार में होता है, और राज्यपाल कहाँ होता है, राज्य में होता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, वैसे राज्यपाल कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख होगा कौन से अनुच्छेद में, 52 में। वही क्वेश्चन अगर पूछता है कि राज्य में राज्यपाल का पद, राज्य में राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 153। आपको क्या करना है, इस 52 में एक जोड़ देना है, मतलब एक समझने के लिए। 52 में एक जोड़ा कितना हो गया, 53, यानी कि 153 समझना। ऐसे याद करना है, 52 में एक जोड़ोगे 53 हो जाएगा, 53 यानी कि 153 में। तो राज्य की राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 153 में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, अगला अनुच्छेद तो 53 में क्या है, का यानी कि कार्यपालिका शक्ति, यानी कि राष्ट्र की जो कार्यपालिका शक्ति है ना, भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें नहीं थे, राष्ट्रपति में नहीं थी, ठीक है। और यही अगर हम देखें राज्य में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, है ना, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति वो किसमें नहीं थे, राज्यपाल में है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं थे, राज्यपाल में। तो आपको क्या करना है, इस अनुच्छेद में एक जोड़ना है बस। किसमें, 53 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा, 56, यानी कि 156। याद करने के लिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या ये रहेगा, अनुच्छेद है ना निर्वाचन वाला, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में होता है, 56 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 56 में। लेकिन ये अनुच्छेद यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ होगा, यहाँ पर अपन बोलते हैं निर्वाचन, और यहाँ पर बोलते हैं अपन नियुक्ति। क्या बोलेंगे, नियुक्ति। अब देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में, 56 में, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति होती है राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ पर होती है, 155 में। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर है को यानी कोटा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का कोटा निर्धारित होता है। लोकसभा के और विधानसभा के वोट जो सदस्य होते हैं वो वोट देते हैं, उनका एक कोटा निर्धारित होता है। लेकिन ये अनुच्छेद आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगला अनुच्छेद देखें तो कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल, यहाँ राष्ट्रपति के जो पद की अवधि हुई, उनका अनुच्छेद कौन से में, 56। और यही अनुच्छेद आपको मिलेगा 56 में।
ये यहाँ पर राज्यपाल के पद के कार्यकाल की अवधि कौन से में 56, यानी कि दोनों अनुच्छेद सेम हो जाते हैं। 56 और 56 सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पद, ये कोटा वाला पद यहाँ पर नहीं है, इसलिए अनुच्छेद सेम हो गए। यानी कि 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, तो 156 में राज्यपाल के पद के कार्यकाल का उल्लेख है, यानी कि दोनों सेम हो गए। अब अगला जो है दोबारा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचन की पात्रता राष्ट्रपति को है। कौन से अनुच्छेद में? 57। अब ये अनुच्छेद राज्यपाल के लिए नहीं है, ये वाला अनुच्छेद राज्यपाल के लिए नहीं है। अगर हम देखें अगला अनुच्छेद 58, तो 58 में क्या मिलेगा आपको? योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 58। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की आयु होना चाहिए, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो संसद के दोनों सदस्यों में से किसी का एक सदस्य होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 58। तो राष्ट्रपति की योग्यता है तो राज्यपाल की भी योग्यता है, लेकिन अब क्या होगा कि ये एक कम हो जाएगा। 58 में से आपको एक कम करना, क्योंकि अनुच्छेद 2 बढ़ गए ना, ये एक कोटा वाला बढ़ गया, एक दोबारा वाला बढ़ गया। तो यहाँ 56 में अपन बराबर हो गए थे राष्ट्रपति और राज्यपाल में, लेकिन यहाँ पर आपको एक कम करना पड़ेगा, यानी कि 58 में से एक कम करो कितना हो जाएगा? 57। 58 में से कम करो 57 हो जाएगा, यानी कि 157 क्या है योग्यता किसकी? राज्यपाल की। अगला अनुच्छेद क्या है? शर्तें। ये शर्तें दोनों के लिए सेम है, 59 है ना, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए क्या शर्तें हैं, तो वही अनुच्छेद अपन यहाँ पर देखें तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक कम करना पड़ेगा। 59 में से एक कम करो कितना हो जाएगा? 58, यानी कि राज्यपाल के लिए सेवा या शर्तें कहाँ पर है? 158 में। अगला अनुच्छेद है 160, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के जो शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 60 में। तो एक कम कर देना आप लोग, तो 159 में क्या हो जाएगी? राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अगला जो अनुच्छेद 61, अब ये 61 वाला पद, ये जो अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसके पास नहीं है। किसके पास? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए राष्ट्रपति को अपन महाभियोग से हटा सकते हैं 61वें अनुच्छेद में, लेकिन राज्यपाल के ये पद, ये अनुच्छेद नहीं है। अगला जो अनुच्छेद है 72, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 72। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा देखना, राज्यपाल को भी समाधान की शक्ति है, लेकिन राज्यपाल को कौन से में? 161, यानी कि 72 में से आप अगर 11 कम करोगे तो 61 पे आ जाओगे, यानी कि 161, यानी कि कम से कम आपको कितना कम करना पड़ेगा? 11। 72 में से 11 कम कर देना, 161 पे आ जाओगे। तो 161 में क्या है? राज्यपाल के समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति सभी प्रकार की सजाओं को माफ कर सकता है, सब फांसी की सजा भी क्यों ना, मृत्युदंड भी क्यों ना हो, कारावास, जो भी जितनी भी मतलब किसी भी व्यक्ति पर जो भी सजा है वो माफ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति नहीं। राज्यपाल फांसी की सजा को नहीं रोक सकता, है ना, फांसी की सजा रोकने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।